नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लालू नीतीश पर जमकर बरसे अमित शाह। मुजफ्फरपुर की सभा में मुख्यमंत्री को 7 बार कहा पलटू राम। अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम और यादवों की संख्या बढ़ाने के लिए कराया है जातीय जनगणना। एसबीआई के एटीएम काट कर अपराधियों ने लूट लिया 35 लाख कैश। घटना के बाद परेशान है पुलिस, अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। और दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मार दी गई गोली। आपसी रंजिश में घटना को अंजाम देने की कही जा रही है बात। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में जनसभा में अमित शाह ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार खुलकर मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में लगी है। पूरे बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। अगर रोका नहीं गया तो सीमांचल के क्षेत्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में फिर से लालू राज आ गया है, यानी गुंडों का राज आ गया है। अपहरण से लेकर हत्या और लूट की ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। 10 लाख नौकरी देने की बात करने वाले अब रोजगार मांगने वाले युवाओं की रैली पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में नीतीश कुमार को कम से कम आधा दर्जन बार पलटू राम कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने जब जब जनादेश किया, पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश के साथ गद्दारी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का विरोध करने का ऐलान करने वाले पलटू राम चार्ज शीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये लोग परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है तो दूसरे को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया कि पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह कर रहे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। बिहार दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बिहार सरकार की जातीय जनगणना छलावा है। यादव और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए अति पिछड़ों के साथ हकमारी कर ली गई।
अमित शाह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव में हिम्मत है तो कहें कि उनके इंडी अलायंस की ओर से कोई अति पिछड़े समाज में आने वाला नेता बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। अमित शाह ने कहा कि अभी अभी बिहार की सत्ता में बैठे लोगों ने खुद को पिछड़े समाज को शुभचिंतक होने के लिए चाल चली है। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला तब हुआ था जब बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसमें साजिश रच दी गई। यादव और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने के लिए अति पिछड़े और पिछड़ों की संख्या को कम कर दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया। जिन्हें पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को न्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्र, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2025 में इस बार बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है, क्योंकि जब आपने लालू के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया तो ये पलटू राम पीएम बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है। अमित शाह ने कहा कि राजद और जेडीयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थी। कहा था कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेगी, लेकिन हमने लालू जी को कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि एक कंकड़ भी कश्मीर में चलाए। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता का सुख भोगने के लिए लालू की गोद में जा बैठे हैं। अमित शाह ने बिहार की जनता से पूछा कि 3G घोटाला करने वाला नेता आपको चाहिए या 5G देने वाले मोदी जी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार लालू जी से अलग होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बता दें कि 1 साल के भीतर 7वीं बार अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। अमित शाह के दौरे से विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू
का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह कर रहे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह की जनसभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित बिहार के कई बड़े नेता भी मंच पर आसीन रहे। इन लोगों ने भी अपने संबोधन में लालू और नीतीश को निशाना बनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि पर्व त्योहार में चाइना का सामान नहीं खरीदना है और पाकिस्तानी सोच रखने वालों से भी दूरी बनाकर रखना है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को भगाना होगा। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले तो नीतीश कुमार बिहार वासियों को शराबी बना दिया, उसके बाद शराब पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अब शराबबंदी वाले बिहार में एक फोन पर शराब घर पहुंच जा रहा है। जनसभा में पूर्व मंत्री अजित कुमार, सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद, राजीव प्रताप रूडी, राम कृपाल यादव, रेणु देवी, मंगल पांडे, RCP सिंह, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, अश्वनी चौबे, राधा मोहन सिंह, नंदकिशोर यादव, तार किशोर प्रसाद एवं शहनवाज हुसैन सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने सोने की मछली, सम्राट चौधरी ने गदा और अजित कुमार ने शांति स्तूप का प्रतीक चिन्ह देकर अमित शाह का सम्मान किया। इस दुनिया भारत के अंदर आतताइयों को समाप्त करने के लिए जो भारत की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही विषय कहना चाहता हूं कि आज देश में कभी आपने सोचा था कश्मीर के अंदर से 370 धारा हटेगा? सोचा था? अरे सोचा था? किसने हटाया? अमित शाह ने हटाया। किसने हटाया? तालियों की गड़गड़ाहट से अमित शाह को बता दें कि आपने भारत की अस्मिता को बचाने का काम किया। मेरे भाइयों, आज जिस बिहार में आए हैं, पूर्वांचल, एक तरफ जब आप गए थे तो बिहार की सरकार डोलने लगी थी। आज उत्तर बिहार के राजधानी मुजफ्फरपुर में आए हैं। यहाँ की सरकार, हमारे पूर्व वक्ता ने ठीक ही कहा, एक PM बनने में लगा हुआ है, दूसरे के बाप CM बनाने में लगे हुए हैं। न PM बन रहा है, न CM बनने का जगह है। मेरे भाइयों, ये नीतीश कुमार बीजेपी को कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि रूठे रूठे सनम तुमको मनाऊं कैसे, और बीजेपी ने कह दिया है एक एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है। लेकिन उधर जाते हैं लालू यादव के पास, कहते हैं ज्यादा तंग करेंगे बड़का भैया,
विश्वास दिलाइएगा कि 24 भी हमारा और 25 भी हमारा। मैं 2 निवेदन करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। अभी दीपावली आने वाला है, अभी छठ आने वाला है। चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे ना? अरे चाइना का सामान नहीं खरीदे ना? पाकिस्तानियों का सामान भी नहीं खरीदेंगे ना? और पाकिस्तान का सोच रखने वाले का भी सामान नहीं खरीदना। फाउंडेशन की सागिर दलों ने देश से गरीबी नहीं मिटाई, गरीबी बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब कोई गरीब का मसीहा, कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो देश से भी गरीबी मिट रही है और बिहार से भी गरीबी मिट रही है। बिहार से गरीबी मिट रही है। केंद्र के 73% पैसों से बिहार का विकास हो रहा है और गरीब कल्याण की योजनाओं का भी काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आप उठाकर देखे, मैं थोड़ी सी बात का मैं यहाँ कहना चाहूंगा। जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, माता बहनों के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से इस बिहार में 35,453 अपनी माताओं बहनों के लिए 1568 करोड़ रुपए पोषण आहार के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से बिहार के 84 लाख किसानों के खातों में आज प्रधानमंत्री जी की सेवा की राशि जा रही है और अब तक 4,850 करोड़ रुपए 4,850 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खातों में गया है। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने से भ्रष्टाचारियों का जो प्रभाव था वह समाप्त हुआ है, बिचौलियों की प्रथा खत्म हुई है और जो जनधन खाता खुला है इस देश में भाइयों बहनों 5,51,41,869 खाते खुले हैं और महिलाओं के जो खाते अलग से खुले हैं उसको जोड़ेंगे तो लगभग 8 करोड़ से ज्यादा, यानी महिलाओं के 3,08,81,565 खाते खुले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना से 1,10,00,000 बहनों को, माताओं को आज गैस कनेक्शन मिला है। इस देश में जहां आयुष्मान भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, उसके माध्यम से 5 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन बिहार की निकम्मी, बहरी, गूंगी और अपंग सरकार के कारण यहाँ आयुष्मान कार्ड कुल 77,69,000 ही बन पाए। भारत सरकार ने भी बिहार से सरकार को चेतावनी दी है कि हमारे गरीबों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चल रहा है। बिहार सरकार अगर तुम इसमें बाधा बनोगे तो तुम्हारा अच्छे से हिसाब किया जाएगा। 11 गुना शराबी बनाने का काम किसी ने किया? नीतीश कुमार ने किया। आप समझिए 2005 में जहां मात्र 987 शराब की दुकानें बिहार में थी और नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में शराब की दुकानें बंद की तो बढ़कर 11,000 हो गया। इसका मतलब 11 गुना अधिक शराबी नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया। और आज क्या है? आज तो सिर्फ एक फोन घुमाइए, होम डिलीवरी आपके घर पर शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार में गुंडा राज स्थापित है, बिहार में शराब माफियाओं का राज स्थापित हो गया, जमीन माफियाओं का राज स्थापित हो गया। कल ही एक हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, यशी सिंह जो 2022 में जिसका किडनैपिंग हुआ, आज 1 साल हो गए, नीतीश बाबू की पुलिस खोज नहीं पाई। पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है कि अब इसका मॉनिटरिंग प्रत्येक शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे, जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने गारंटी दिया है कि भारतीय जनता
केंद्र में सरकार है तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक बार आग्रह करूंगा, आपने कई गठबंधनों को बिहार में समर्थन देने का काम किया। 2024 में सभी 40 की सभी 40 सीट भाजपा के गोद में देने का काम कीजिए और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कीजिए। और बिहार में यदि गुंडाराज, बिहार में अपराधी को यदि बिहार से भगाना चाहते हैं, एक बार भाजपा की सरकार 2025 में भी बिहार में देने का काम कीजिए। यही आग्रह और निवेदन करते हुए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास बदमाशों ने एसबीआई का एटीएम काट कर 34,71,000 रुपए लूट लिया। एटीएम की देखरेख करने वाली कंपनी के अधिवक्ता श्याम सुंदर कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शनिवार की सुबह बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके से पुलिस ने गैस कटर मशीन का पाइप बरामद किया है। पुलिस का मानना है कि इस घटना में 2 से अधिक लोग शामिल थे। एटीएम मशीन में घुसने के समय का सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रभारी एएसपी नगर आशीष आनंद ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। ये एटीएम काट के ले गया पैसा वाला। अच्छा, हाँ। सीसीटीवी में आया है क्या कोई, कितने लोग थे उसमें? हाँ, बोल रहा था 3 आदमी था। 3 आदमी। हाँ। कौन चीज था वो लोग? ये मुसाफिर के बॉल में कोना से आया था 3 आदमी। गैस कटर लेके? ये तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन 3 आदमी आया और अथी पर कैमरा पर एक्सरे करके भीतर घुस के काट रहा था। और 30 लाख रुपए ले गया ना। 40 लाख में से 3 लाख रुपया निकला हुआ था। 37 लाख ले गया था। 37 लाख ले गया? हाँ हाँ। आप लोगों को कब जानकारी हुई? हमको हम तो पहले उठे हैं 3 बजने में 5 मिनट बाकी था तब पेशाब करने। जब आए हैं तो बाहर कुछ नहीं था। गैस अपना काट रहा होगा तो उसमें से साउंड नहीं होता है। 3-5 मिनट लगभग सो गए। कोई साउंड नहीं, कहीं से कोई भी साउंड नहीं आया। और सुने कि 3-21 में कि 3-10 में जानो पैसा निकाल के अच्छा लग गया। आप ही का बिल्डिंग है ये? हाँ, हमारा ही मार्केट है। बाजार समिति के सामने एटीएम मशीन है। कल रात्रि में 3:30 बजे के आसपास अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर मशीन से काटकर 34,71,500 रुपये निकाल लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग छापामारी कर रहे हैं। सीसीटीवी पहचान किया जा रहा है कि कहाँ से आया और कैसे किया। कितने की संख्या में सर बदमाशों ने ये घटना को अंजाम दिया? सीसीटीवी फुटेज में अभी 2 आए हुए हैं और बाहर भी कुछ लोग थे। इसमें हम लोग कंगाल के देख रहे हैं। गार्ड रहते थे? नहीं, गार्ड वहाँ नहीं रहते थे। आगे सर इसमें टीम बनी है? जी, टीम गठित की गई है और इसमें काम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी। घटना कांटी पानापुर स्थित NH-28 की है। रविवार की दोपहर हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल की पहचान मीनापुर थाना के बखरी निवासी किसान मुन्ना कुमार यादव के रूप में हुई। बाइक से घर लौटने के क्रम में NH-28 पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनके पैर में गोली मार दी। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें कांटी PSC में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गोली क्यों मारी गई, इस बात का पता पुलिस लगा रही है। घायल का कहना है कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। कांटी थाना के दरोगा भुवनेश्वर मिस्त्री ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हम अपने कांटी, हम लोगों का होम टाउन पड़ा, वहाँ आए थे मार्केटिंग करने। मार्केटिंग करके घर जा रहे थे। मार्केटिंग करके घर जाते समय मतलब हम लोगों को छिन्नमस्तिका मंदिर से आगे और एक होटल पड़ता है किशु नगर से पहले, उसके बीच में 2 अपाची बाइक से आया 2 अपराधी।
और हम पे गोली चला दिया। अच्छा, रोका होगा भी कि अचानक चला दिया? नहीं, ऐसे ही मतलब चलते चलते में तो हमको जब लगा ना तो मेरा पैर काम करना बंद कर दिया, तो इस वजह से मेरा गाड़ी गिर गया, हम भी गिर गए। जब हम अपने पैर पे हाथ डाले हैं तो हमको तो गोली लग चुका था। खून आप देखे? हाँ, खून देखे तो मेरा तो माइंड काम नहीं किया, तो हम उसी जगह चिल्ला रहे थे, बेहोशी की हालत में थे। तो लोग जा रहा था, आ रहा था, इस वजह से हम किसी को बोले तो वो हमको कांटी हॉस्पिटल किसी तरह छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वहाँ से रेफर किए गए। तो अभी हम क्या की संख्या में था अपराधी देखे थे? दो बाइक सवार था? जी बाइक। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है आपका? अभी तो नहीं बता सकते हैं। संदेह है किसी पर? ऐसा कुछ संदेह है तो आगे चल के कार्रवाई किया जाएगा। अभी बताइएगा तब ना। अभी हम नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते। अच्छा, क्या गोली लगा है? अभी तो हमको फिलहाल एक गोली लगा है। आप मार के किधर भागा है वो लोग? मार के वो पश्चिम दिशा की तरफ भागा। काटिए की तरफ? नहीं, वो मोतीपुर की तरफ। मोतीपुर की तरफ भाग गया? जी। तो गोली कितना लगा है आपको? अभी तो हमको फिलहाल एक गोली लगा हुआ है पैर में ना? जी। अच्छा, क्या करने आए थे कांटी में? कांटी हम अपने सामान लेने आए थे घर का। जी। आप ऊपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर मेरा गांव हुआ बकरी, मीनापुर थाना मीनापुर, ओपी पानापुर बाइक पे अंतर्गत। थे? जी, हम बाइक कौन बाइक पे थे? स्प्लेंडर प्लस। अच्छा, बाइक भी लूटा उठा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया है, लेकिन गाड़ी मेरा गिर गया है। गाड़ी गिरी? जी। सीधा मारा और मार के पश्चिमी की तरफ भाग गया? जी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर? नहीं, दुश्मनी है या नहीं है तो इसका डिस्कस तो हम बाद में बताएंगे सर, अभी हम कैसे बता सकते हैं। चलिए, क्या शुभ नाम होगी आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव। आप प्रॉपर घटनास्थल कहाँ पर है? प्रॉपर ये नहीं बता सकते हूँ, क्योंकि हम उस कांटी से बिलोंग नहीं करते। हम लोग का मीनापुर इलाका हुआ हो। NH था क्या? NH, हाँ, NH 28 पड़ता है। सूचना मिली थी? सूचना यहाँ मिला हमको कि हॉस्पिटल में है जी। तो है आए हैं तो छानबीन कर रहे हैं। तो क्या बताया घायल के द्वारा? तो देखा जाए, घायल के द्वारा बताया गया कि से हमको गोली मार दिया है, जा रहे थे कांटी बाजार से, गोली मार दिया है। कितना गोली लगा और कहाँ पे? जांग पर बताया। लूटपाट भी है क्या? नहीं। घायल कहाँ के रहने वाले हैं? घायल मीनापुर के पानापुर बकरी के रहने वाले हैं। क्या कुछ बताए हैं? कुछ नहीं अभी बताया। क्या गोली लगा हुआ है? एगो। आगे की कार्रवाई इसमें किया जाएगा, जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के एक युवक पर एक विधवा महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस बाबत उसने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिला ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु के बाद अपने 9 वर्षीय बेटी के साथ मुजफ्फरपुर में रहने लगी। इसी बीच एक मॉल में काम करने वाला चंदन कुमार से उसकी मुलाकात हुई। उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। 2 बार गर्भवती होने पर गर्भपात करवा दिया। इस दौरान पत्नी के रूप में उसके घर पर भी आते जाते रहे। उसके परिवार वाले को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब शादी करने का दबाव बनाया तो वो दूरी बनाने लगा। मेरा अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिया। उसके घर पर गई तो घर वालों ने मारपीट कर भगा दिया। पूरे मामले में थानेदार पंकज यादव ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। 2 साल से प्यार मोहब्बत के झांसा दे करके शादी करेगा ये बोल करके जो है मेरे साथ रहता था। और उसके अलावा जो है मैं इसके घर पे आना जाना करती थी। हम लोग जब रिलेशनशिप बनाए तो इसके घर पे ही बनाए। इसके वाइफ को भी पता था, इसकी मम्मी पापा भाई बहनों ये सबको पता था। सब लोग मुझसे बातें भी करते थे। और उसके अलावा जो सब बोले, उसकी बहन भी बोली कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद शादी हो जाएगा, उसकी वाइफ उसको छोड़ ही देगी। ऐसे भी उसका रवैया ये वो ऐसे वैसे मुझे मतलब जो बोला गया वो सब कुछ मेरे पास है, रिकॉर्डिंग में फोटो भी कुछ है। अच्छा, वो लड़का शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है। मुझे बाद में पता चला, उसने मुझसे छिपाया हुआ था। रात में 3-3, 4-4 बजे तक वीडियो कॉल पे बात करता था। कहाँ मुलाकात हुई आपकी उनसे? पानी टंकी शॉप पे। अच्छा। नागर माल में वो काम करता था, एक दोस्त के जरिए ही। ऐसे ही मैं वहाँ गई, ऐसी फ्रेंडशिप के नाते फ्रेंड बनी। दोस्ती होते होते आस्ते आस्ते घर वालों से बातचीत करवाई, आना जाना किया। उसके बाद इसके घर पे मैं आने जाने लगी और इसके साथ रहती हूँ। अच्छा, ये कब से आपको? 2 साल होने वाली है। 2 साल होने। अब क्या चल रहे? अब जो है 15-20 दिन से झगड़ा करना, लड़ाई करना करता है। अब बोलता है शादी नहीं करेंगे, मेरे पास वाइफ है
और मेरी वाइफ कभी एग्री नहीं होगी, पर वाइफ के सामने भी हमेशा यही बात बोला कि मैं उसको लाऊंगा, शादी करूंगा, रखूंगा। ये सारा चीज़ मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा। अब जो है उसकी मम्मी बोलती है ऐसे है, मुस्लिम फैमिली से है, इस वजह से जो है उनको ये है, और मुस्लिम फैमिली नाम दे करके जो है बदनाम कर रही है। मुझे आगे का पता नहीं, मैं काम काज छोड़ी हुई हूँ 5-6 महीने से। ये जो है मुझे डिस्टर्ब कर रखा है, ना मैं कमाती हूँ, ना ही मेरा घर में गुजर बसर होना भी बहुत दिक्कत हो गया है। मेरी बच्ची है 9 साल की, जो मतलब पढ़ाई करती है, अभी 3 क्लास में है वो। तो अभी मेरा घर भी चलना बहुत मुश्किल हो गया, 5 महीने का रूम रेंट चढ़ चुका है। तो मेरे जो आगे की ज़िंदगी है मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कहाँ तक लड़ पाऊंगी। इसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। विभागीय सेवा समायोजन की मांग को लेकर सरकारी ऑफिस में कार्यरत डाटा ऑपरेटर ने रविवार को बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया। डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कहा कि एक ही मांग है, सेवा समायोजन। सरकार अगर नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। मौके पर डाटा ऑपरेटर अंकित कुमार, जितेंद्र कुमार, नीतीश कुमार, विकास कुमार, अशोक कुमार, सौरभ कुमार, मुकुंद झा सहित दर्जनों लोग मौजूद हैं। है, लेकिन सरकार का आईटी बहुत बड़ा हब है जो हम सरकार को हर विभाग से डिजिटलाइजेशन करके दे रहे हैं। सरकार हम लोगों के कार्यों से केंद्र सरकार से जाकर अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आज रोड पर कर दिए हुए हैं कि आज कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी उस डिपार्टमेंट में। मैं 2008 से कार्यरत हूं। कभी हम बाल विकास में कार्य किए, कभी हम पंचायती राज में कार्य किए, और कभी हम आज कारा विभाग में हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार का जो ये रवैया है, हम लोगों को जहाँ है, जिस डिपार्टमेंट में है, हम लोगों को उसी डिपार्टमेंट में समायोजन कर दिया जाए। हम लोगों का आउटसोर्सिंग का धब्बा हटा दिया जाए। जिस समय हमारी मोचें नहीं थी, उस समय से हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हम आगे की पढ़ाई का सरकार इतना हम लोगों से वर्क ले पाए कि हम खुद को अपना परेशानी के वजह से हम आगे दूसरे जगह पढ़ाई का नहीं कर पाए और सरकार का सेवा किए। और आज हमारी मोच पकने के हो गए हैं, दाढ़ी पकने के हो गए हैं, केस पकने का हो गया है। फिर भी मैं बाल बच्चे हो गए, शादी हो गई, उस समय हम अनमैरिड में सरकार के पास गए थे। इसलिए मैं सरकार से यही निर्णय चाहते हैं कि हम सारे जो एकत्रित हुए हैं कि सरकार हम लोगों को जहां है, जिस डिपार्टमेंट में है, सेवा समायोजन कर दिया जाए। हमें इसी के साथ सरकार से यही मांगते हैं। हम लोग बिहार के सारे जितने भी विभाग में, सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशु लिपिक, प्रोग्रामर, आईटी बॉय एंड गर्ल पदस्थापित है। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। धरना का मतलब है हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज दिनांक 5/11/23 से हम लोग सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए चरणबद्ध आंदोलन को करने को तैयार है। दिनांक 6/11 से 11/11/23 तक हम लोग सरकार के विरुद्ध काला पट्टी बांध के कार्य करेंगे। उसके बाद अगर दिनांक 27/11/23 तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 28/11 एवं 29/11 को 2 दिन को का पूरे बिहार में कंप्यूटर शटडाउन कर 2 दिन का अवकाश पे चले जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो दिसंबर में कभी भी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारी मांगे एक ही है सरकार से, हम लोग जिस विभाग में है उसी विभाग में हमें विभागीय सेवा समायोजन कर दिया जाए। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में रविवार को आयोजित फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में जिले के सभी कार्य समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में शामिल जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि बिहार राज्य खाद्य निगम की ओर से घटिया खाद्यान्न दिए जाने के संबंध में प्रशासनिक पदाधिकारी एवं निगम के जिला प्रबंधक को अवगत कराया गया। साथ ही विक्रेताओं के साथ हो रही समस्याओं के निदान कराने की बात कही गई, जिसमें मार्जिन मनी को सभी विक्रेताओं के खाते में दीपावली से पहले भिजवाने का भरोसा दिलाया गया। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को वार्षिक सम्मेलन करने के बाद 11 जनवरी 2024 को 8 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू कर संसद भवन का घेराव किया जाएगा और प्रधानमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार, हीलालाल प्रसाद यादव, मनोज बैठा, महेश प्रसाद यादव, भीमवली सहनी, सहेंद्र पासवान, शशिनाथ ठाकुर सहित जिले के अन्य सदस्य मौजूद रहे। के बाद फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई का कार्यकारिणी के बैठक हम लोगों ने बुलाया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र बाबू कर रहे हैं।
बुलाने का कारण है कि सरकार 5 साल के लिए फ्री राशन को बढ़ाया है। उसी आलोक में हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। बैठकर ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री से हम लोग भी जानना चाहेंगे कि आपने जो फ्री में बढ़ाने का काम किया है तो उसको वितरण अगर विक्रेता से कराना है तो उसके परिवार के लिए क्या सोच रहे हैं, एक इसके लिए। दूसरा, जो अभी पूरे के पूरे गोदाम पर की स्थिति जो मुजफ्फरपुर ज़िला ही नहीं पूरे बिहार में चरमर स्थिति पर आ गई है, उसको हम लोग कैसे सुधारें, उसकी चर्चा के लिए। तीसरा है कि अभी आपके माध्यम से हम लोगों ने लगातार 2020 से जिस समय से ये अनाज कोविड जब शुरू हुआ उसी दौरान जो हमारे 2 महीने विक्रेता को जितना प्रताड़ित किया गया और झेलना पड़ा, वैसे परिस्थिति में जो प्रतिनियुक्त दुकान पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी थे उनके द्वारा जबरन हम लोग को दिलवा दिया गया इसके रजिस्टर पर, और वो मशीन जो अभी तक मशीन में प्रदर्शित कर रहा है उसकी उन बिंदियों को लेकर, और इसके साथ साथ ही जो हमारा मार्जिन मनी हर महीना का आया हुआ है और लेट हो रहा है इसके लिए, और साथ ही जो हमारा 10-8 सूत्री मांगों को लेकर जो दिल्ली के 11 जनवरी 2024 को जो हमारा घेराव संसद भवन का घेराव है उसकी तैयारी के साथ साथ 8 दिसंबर को जिला में जो हमारा सम्मेलन होना है, वार्षिक सम्मेलन होना है, उन 5 मुद्दाओं को चर्चा के लिए लेकर आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है। बैठक में हम लोग तय करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने अधिकार को लेना है, और उसी की तैयारी के लिए हम लोग अभी बैठे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर हनुमान मंदिर परिसर में लगभग 150 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल एवं अन्य पूजन सामग्री का वितरण किया गया। जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि विगत 3 वर्षों से छठ व्रतियों के बीच यह पूजन सामग्री वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मौके पर उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत, रणविजय सिंह, हरिकिशोर सिंह, संजय सिंह, नीता सिंह, रेखा सिंह, सौरभ सिंह, विशाल सिंह सहित अन्य करनी सैनिक मौजूद रहे। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर टीम द्वारा छठ व्रतियों के बीच में साड़ी और पूजा सामग्री वितरण किया गया। ये पिछले साल भी किया गया था और माता का आशीर्वाद रहा तो हर साल किया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में वितरण किया गया है और जितने भी शहरवासी हैं उन सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मुजफ्फरपुर जिला इकाई द्वारा गरीब तबके के, मजदूर तबके के जितने भी माताएं बहनें हैं उनकी श्रद्धा को, माँ छठी मैया के पूजन को वो खुशी खुशी कर सके, इसके लिए हमारा जिला इकाई अमित बाबू जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ साथ हमारे जितने नौजुवक हैं काफ़ी प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक हम इन माताओं बहनों की सहायता कर सकें। और उसी क्रम में मैंने साड़ी और फल सामग्री वितरित किया है और मेरी टीम यह चाहेगी कि हम छठ घाट पर भी जितना हो सके सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, व्रतियों के लिए जो गर्म पानी की व्यवस्था हो, हम करने के लिए माँ छठी मैया हमको आशीर्वाद दें, जन सहयोग का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को भले ही हनुमान का साथ नहीं मिला, लेकिन मुजफ्फरपुर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में पार्टी को हनुमान का साथ मिल गया। सभा के दौरान साहेबगंज क्षेत्र से हनुमान और महादेव की वेशभूषा धारण किए पहुंचे समर्थकों ने भाजपा को समर्थन देने का दम भरा। इन लोगों ने कहा कि जिस दल ने राम मंदिर का निर्माण कराया है उसका समर्थन कर उसे जीताना ही उनका धर्म होगा। आरोप लगाया कि एक ओर भगवान श्री राम के समर्थक है, दूसरी ओर राक्षसों के हैं। गाजे बाजे के साथ सभा स्थल पर जमे भोले शंकर और बजरंगबली ने कहा कि विकास भाई
आधे थोड़ा कहाँ से साहेबगंज से आए हैं। क्या नाम हुआ? मुजीब भट्ट। अच्छा, आज अमित शाह जी जी हाँ, उनके बरेली में आए हैं। राजू सिंह के विधायक उनके साथ आए हैं। विधायक जी के साथ? हाँ, राजू सिंह विधायक हैं, उनके फंक्शन में आए हैं। तो हनुमान जी के रूप में आए हैं आप यहाँ? हाँ, हनुमान जी का रूप धारण किए हैं। कुछ विशेष? इधर शंकर जी का रूप है। अच्छा। उधर राक्षस के रूप है। जी जी जी। इससे क्या दर्शाना चाहते हैं आप? क्या दर्शाना चाहते हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हनुमान जी के रूप में आप क्यों आए हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं हनुमान? तो दर्शा रहे हैं, जो लोग पब्लिक देख रहा है, जनता देख रहा है कि मैं आया हूँ, सब लोग आया है और वहाँ दिखला रहा हूँ मैं। हनुमान जी का बीजेपी का बेड़ा लगाएंगे लोकसभा चुनाव में? हाँ, मेरा लगेगा। क्या डमरू बजा के बेड़ा पार लगेगा? हाँ हाँ लगेगा, काहे नहीं लगेगा। कितना सपोर्ट है? कितना सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है। कितना सपोर्ट है? बहुत फुल सपोर्ट है। कितना सपोर्ट बताएं हम? कितना कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में ऐसे तो बहुत है। हम साहब क्षेत्र से हैं, विधानसभा से साहब। काम हुआ है वहाँ पर? कितना काम हुआ है वहाँ पर? काम बहुत हुआ है। हमारे डॉक्टर राजू सिंह विधायक ने किए हैं काम। वर्षों से इस प्रकार का रूप बना रहा है। ये रूप वैसे तो हम इसमें फिलहाल 2010 से हैं और ये 1992 से दिखा रहे हैं जी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।